नमस्कार, मैं हूं राजेश सिन्हा। दोस्तों, हम आपके लिए अलग अलग प्रतियोगिता परीक्षाओं को ध्यान में रखकर खबरों का चयन करके लेकर आते हैं। हमारी ये कोशिश होती है कि हम उन्हीं खबरों का चयन करें जो आने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं में आपको प्रश्नों के रूप में नजर आ जाए और ये आपके बहुत काम आए। तो फिर सबसे पहले आइए ये देख लेते हैं, एक नजर डाल लेते हैं कि हम आपके लिए आज क्या लेकर आए हैं। 5 साल में कबाड़ हो जाएंगे आपके फोन और लैपटॉप। इसरो महाक्विज में आप जीतिए 1 लाख रुपए। जसकरण बने इस सीजन के पहले केबीसी करोड़पति। 13 करोड़ ग्रामीण परिवारों को मिला नल कनेक्शन। रेलवे ने मांगा रनिंग स्टाफ का मेडिकल विवरण। वाहनों की खुदरा बिक्री अगस्त में बढ़ी 9% और कैलिफोर्निया में एक सड़क को भारतवंशी के नाम पर किया गया। और अब देखते हैं सभी खबरों को विस्तार से। सबसे पहले हम आपके लिए लेकर आए हैं ई वेस्ट से जुड़ी एक खबर। इसका मतलब यह है कि हम आपको ये बताने वाले हैं आज कि आपके जेब में जो मोबाइल फोन है, आपके टेबल पे आपके पास जो लैपटॉप होता है, आपके घर में जो वॉशिंग मशीन है, फ्रिज है, ये सभी कबाड़ हो जाएंगे बहुत जल्दी, क्योंकि भारत सरकार ने इनकी अब उम्र तय कर दी है। 5 साल में कबाड़ हो जाएंगे आपके फोन और लैपटॉप। भारत सरकार ने ई वेस्ट की चुनौती से निपटने के लिए देश में बिकने वाले इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की औसत आयु तय कर दी है। सरकार द्वारा इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की औसत आयु तय किए जाने का साफ मतलब यह है कि निर्धारित आयु के बाद इन अप्लायंसेस को ई वेस्ट माना जाएगा और ये कबाड़ हो जाएंगे। ये औसत आयु अप्लायंसेस तैयार करने वाली कंपनियों के लिए होगी और इस आधार पर कंपनियों को ई वेस्ट नष्ट करने का टारगेट भी दिया जाएगा। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा 138 इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स की औसत आयु को तय किया गया है और ये इस प्रकार से है। फोन और लैपटॉप की औसत आयु 5 साल की होगी। फ्रिज की आयु 10 साल, पंखे की 10 साल, वॉशिंग मशीन 9 साल, टैबलेट आईपैड की 5 साल, रेडियो सेट की 8 साल और इलेक्ट्रिक ट्रेन व रेसिंग कार जो खिलौने हैं, यानी कि छोटे बच्चों के लिए जो खिलौने बनाए जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक, उनकी उम्र को 2 वर्षों का निर्धारण किया गया है। दरअसल हो ये रहा है कि ई वेस्ट एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में देश के लिए और पूरी दुनिया के लिए बनकर उभर रहा है और इसी को देखते हुए 1 अप्रैल से नए नियमों को लागू कर दिया गया है, यानी 1 अप्रैल 2023 से ही इसे लागू कर दिया गया। ई वेस्ट पैदा करने वाली कंपनियों को ही इसे नष्ट करने की जवाबदेही होगी। कंपनियों को किसी भी ऑथराइज्ड रिसाइकलर से ई वेस्ट रिसाइकलिंग सर्टिफिकेट लेना जरूरी होगा और सर्टिफिकेट प्राप्त करने के बाद ही सरकार द्वारा कंपनियों को नए प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करने की अनुमति मिलेगी। और अब आगे बढ़ते हैं और आपके लिए इसरो के द्वारा 1 लाख रुपया जीतने का एक मौका दिया जा रहा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन पर एक महाक्विज की शुरुआत की है और इस क्विज में सभी भारतीय हिस्सा ले सकते हैं। भारत की चंद्रमा तक की यात्रा का जश्न जन भागीदारी के साथ मनाने के उद्देश्य से इस क्विज की शुरुआत की गई है और क्विज के सर्वश्रेष्ठ विजेता को 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। इसरो ने यह कहा कि चांद के अजूबों के अन्वेषण और विज्ञान खोज के लिए प्यार दिखाने का मौका दिया गया है और सभी भारतीय नागरिकों को इस क्विज में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया गया है। इस क्विज में हिस्सा लेने वालों को www.mygov.in पर जाकर अपना एक अकाउंट बनाना होगा और उसमें अपने प्रोफाइल को अपडेट करना होगा। अधूरी प्रोफाइल वाले उम्मीदवार क्विज के लिए योग्य नहीं होंगे
यानी कि अगर आपने जो प्रोफाइल बनाया है अगर उसमें त्रुटि है, कुछ एरर है, कंप्लीट नहीं है, तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आप उसमें भाग नहीं ले पाएंगे। और जैसे ही प्रतिभागी सही ओटीपी दर्ज करने के बाद सबमिट का बटन दबाएगा, ये क्विज शुरू हो जाएगा। इस क्विज में 10 सवालों का जवाब 300 सेकंड में देना होगा और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होनी है। यानी कि आपके पास 300 सेकंड का वक्त होगा और 10 सवालों का जवाब देना होगा। क्विज में भाग लेने के लिए एक ही मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी का एक बार उपयोग किया जा सकता है। यानी कि आपने एक बार के बाद दोबारा भी अगर से इस क्विज में भाग ले लिया गया है तो जो पहली प्रविष्टि थी, यानी पहली बार जब आपने इस क्विज में पार्टिसिपेट किया था, उसी को माना जाएगा। इस क्विज में हिस्सा लेने वाले सभी प्रतिभागियों को एक भागीदारी प्रमाण पत्र मिलेगा और इसे आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। पुरस्कार क्या होंगे, ये आपके मन में आ रहा होगा कि भाई 1 लाख रुपया तो है, लेकिन उसके अलावा भी क्या और भी पुरस्कार हैं। तो आइए अब ये देख लेते हैं। प्रथम विजेता को 1 लाख रुपए के नगद पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। दूसरे स्थान पर आने वाले प्रतिभागी को 75,000 रुपए मिलेंगे। तीसरे विजेता को 50,000 रुपए। इसके बाद 100 सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले लोगों को, प्रतिभागियों को 2-2 हजार रुपए के सांत्वना पुरस्कार मिलने वाले हैं और आखिर में 200 सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वालों में से प्रत्येक को 1-1 हजार रुपए के सांत्वना पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है। और अब कौन बनेगा करोड़पति? जी हाँ, इस सीजन में भी कोई करोड़पति बन चुका है। पंजाब के जसकरण इस सीजन के पहले करोड़पति बन गए हैं। जसकरण सिंह केबीसी के इस सीजन में पहले करोड़पति बनकर उन्होंने इतिहास रच दिया। पंजाब के तरन तारण जिले से आए कंटेस्टेंट जसकरण ने डबल डीप लाइफलाइन का इस्तेमाल कर 1 करोड़ रुपए की धनराशि अपने नाम कर ली। 1 करोड़ जीतने के बाद जसकरण काफी भावुक हो गए, जिसके बाद शो के होस्ट अमिताभ बच्चन ने उन्हें गले से लगा लिया। फिर इसके बाद अमिताभ बच्चन ने 7 करोड़ के लिए सवाल किया, जिसका जवाब जसकरण के पास नहीं था और उन्होंने गेम से क्विट कर लिया। आपको ये लग रहा होगा कि भला 7 करोड़ रुपयों का सवाल क्या था, या फिर 1 करोड़ रुपये जीतने वाला सवाल आखिर था क्या? 7 करोड़ का सवाल था, पद्म पुराण के अनुसार किस राजा को एक हिरण के श्राप के कारण 100 वर्षों तक बाघ बनकर रहना पड़ा था? उनके 4 ऑप्शंस थे, क्षेमधूर्ति, धर्मदत्त, मितध्वज और प्रभंजन। इस सवाल का सही जवाब था ऑप्शन डी, यानी प्रभंजन। इस सवाल का जवाब पता न होने के कारण जसकरण 7 करोड़ नहीं जीत पाए और उन्होंने 1 करोड़ रुपया लेकर घर जाना पसंद किया और वो गेम से उन्होंने क्विट कर दिया। वहीं उनसे जो 1 करोड़ रुपयों के लिए सवाल पूछा गया था वो कुछ इस प्रकार है। जब भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी तब भारत के वायसराय कौन थे? 4 ऑप्शंस थे वहां पर, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड हार्डिंग्स, लॉर्ड मिंटो और लॉर्ड रीडिंग। इस सवाल का सही जवाब था ऑप्शन बी, यानी कि लॉर्ड हार्डिंग्स। आईएएस अधिकारी बनने का ख्वाब देखकर यूपीएससी की तैयारी करने वाले जसकरण सिंह ने यह कहा कि यह जीती हुई धनराशि से सबसे पहले वो अपने परिवार के लिए एक घर खरीदेंगे। होता यूं है कि जब कोई इतनी बड़ी धनराशि जीतता है तो वहां पर शो के होस्ट अमिताभ बच्चन भी पूछते हैं कि आखिर इतनी बड़ी धनराशि का आप क्या करेंगे? तो इस सवाल के जवाब में जसकरण सिंह ने यह बताया कि उनकी पहली प्रायोरिटी घर है, अपने परिवार को एक वो घर देना चाहते हैं। और उसके बाद उन्होंने यह भी कहा कि यूपीएससी की कोचिंग बहुत महंगी होती है, लेकिन इन राशि के मिल जाने से, इन पैसों के मिल जाने से उनके लिए अब आईएएस एग्जाम के लिए कोचिंग करना आसान हो जाएगा।
उन्होंने यह भी कहा कि सिविल सर्विसेज में अगर उन्हें जाने का मौका मिल जाता है तो वो अपने गांव के लोगों की सेवा करना चाहेंगे। और अगली खबर हम लेते हैं भारत सरकार के ग्रामीण नल कनेक्शन परियोजना से। 13 करोड़ ग्रामीण परिवारों को नल का कनेक्शन। जल जीवन मिशन ने 5 सितंबर 2023 को 13 करोड़ ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन प्रदान करके एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है। जीवन बदल देने वाले इस मिशन ने अगस्त 2019 में मिशन की शुरुआत में केवल 3.23 करोड़ घरों में ग्रामीण जल कनेक्शन प्रदान किए थे, जो सिर्फ 4 वर्षों में बढ़कर 13 करोड़ तक पहुंच चुका है। जल जीवन मिशन की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2019 को 73वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से किया था। अब तक 6 राज्यों अर्थात गोवा, तेलंगाना, हरियाणा, गुजरात, पंजाब और हिमाचल प्रदेश और 3 केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी, दमन दीव, दादरा नागर हवेली और अंडमान निकोबार द्वीप समूह ने 100% कवरेज की सूचना दी है, यानी कि इन जगहों पर हर घर में नल कनेक्शन मिल चुका है। और निकट भविष्य में बिहार 96.39% पर, मिजोरम 92.12% पर परिपूर्णता प्राप्त करने के लिए तैयार है। यानी कि बिहार और मिजोरम 2 ऐसे राज्य हैं जहां पर 90% से ज्यादा घरों में नल का कनेक्शन मिल चुका है, और बहुत ही जल्दी वो आंकड़े आ जाएंगे जहां इन 2 राज्यों में 100% नल कनेक्शन यानी कि हर घर को स्वच्छ पानी मिलने लगेगा। गोवा, हरियाणा, पंजाब और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पुडुचेरी, दादर नागर हवेली, दमन और दीव हर घर जल प्रमाणित राज्य केंद्र शासित प्रदेश हैं। यानी कि इन राज्यों में, इन केंद्र शासित प्रदेशों में ग्रामीणों ने ग्राम सभाओं के माध्यम से इस बात की पुष्टि कर दी है कि सभी घर और सार्वजनिक संस्थानों में पानी की पर्याप्त, सुरक्षित और नियमित आपूर्ति हो रही है। जो आंकड़े आए हैं वो ये बता रहे हैं कि देश के 145 जिलों और 1,86,818 गांवों में 100% कवरेज की सूचना मिल गई है। यानी कि 1,86,818 गांवों ने ये पुष्टि कर दी है कि गांव के हर घर में नल कनेक्शन है, यानी कि स्वच्छ पानी की आपूर्ति हो रही है। यह मिशन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ साझेदारी में कार्यक्रम को कार्यान्वित करता है, और यह विकास भागीदारों सहित सभी के संयुक्त प्रयासों का परिणाम है कि बदलाव को जमीन पर देखा जा रहा है। हर सेकंड एक नल जल कनेक्शन स्थापित किया जा रहा है, जिससे देश का जो ग्रामीण परिदृश्य है वो लगातार बदल रहा है। 1 जनवरी 2023 से रोजाना औसतन 87,500 नल कनेक्शन दिए जा रहे हैं, और उत्तर प्रदेश जनवरी 2023 से 61 लाख चालू घरेलू नल कनेक्शन लगाकर इस वित्त वर्ष में प्रगति चार्ट पे सबसे ऊपर है। यानी कि सबसे ज्यादा नल कनेक्शन उत्तर प्रदेश में लगाए गए हैं। केंद्र और राज्य सरकारों के अथक प्रयासों के परिणाम स्वरूप देश के 9.15 लाख यानी कि 88.73% स्कूलों और 9 लाख यानी कि 84% आंगनवाड़ी केंद्रों में नल के पानी की आपूर्ति का प्रावधान सुनिश्चित किया गया है। देश के 112 आकांक्षी जिलों में मिशन के शुभारंभ के समय केवल 21 लाख यानी कि 7% घरों में नल का पानी उपलब्ध था, जो अब बढ़कर 1,81,00,000 यानी कि 66% हो गया है। अब हर घर जल के तहत काम के परिणाम स्वरूप ग्रामीण आबादी को महत्वपूर्ण सामाजिक आर्थिक लाभ हो रहा है। नियमित जल के आपूर्ति से लोगों, विशेषकर महिलाओं और युवा लड़कियों को अपनी दैनिक घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए पानी से भरी बाल्टी ढोने की सदियों पुरानी
मेहनत से छुटकारा मिल गया है। यानी कि सुदूर गांवों में, ग्रामीण परिवेश में जो महिलाएं और युवा लड़कियां दूर से पानी लेकर अपने घरों में आती थी और उनका वक्त बर्बाद होता था, वो अब ऐसा नहीं हो रहा है। ये महिलाएं, ये युवा लड़कियां अब इसी वक्त का उपयोग कर अपने कौशल बढ़ाने में, अपनी ट्रेनिंग में, अपनी जिंदगी को सुधारने में और अपने परिवार की मदद करने में इस वक्त को लगा सकती हैं। और अब चलते हैं रेलवे स्टेशन की ओर। रेलवे ने मांगा रनिंग स्टाफ का मेडिकल विवरण। रेलवे बोर्ड ने अपने सभी जोन को रेल चालकों और गार्ड की जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों, ड्यूटी के दौरान उनके द्वारा ली जाने वाली दवाओं और सुरक्षित ट्रेन संचालन पर इनके प्रभाव का पूरा विवरण उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। रेल चालक, जिन्हें हम लोको पायलट भी कहते हैं, और गार्ड राष्ट्रीय ट्रांसपोर्टर के रनिंग स्टाफ के अंतर्गत आते हैं और इनके संबंधित संगठनों ने अक्सर कठोर कामकाजी परिस्थितियों के कारण इनमें मधुमेह, उच्च रक्तचाप और गंभीर मानसिक तनाव जैसी जीवन शैली संबंधी बीमारियों के बढ़ते मामलों पर चिंता जताई है। इसका मतलब ये निकलता है कि पहले ये कहा जा रहा था कि ट्रेन के जो लोको पायलट होते हैं और जो होते हैं वो बहुत लंबी दूरी के लिए अपनी ड्यूटी करते हैं और उनका जो वर्किंग आवर है वो भी 12 घंटा, 20 घंटा, 24 घंटे तक हो जाता है। और इसी की वजह से, इस जीवन शैली की वजह से उनमें मानसिक तनाव आ जाता है, कई बीमारियां उन्हें घर कर लेती हैं और इसीलिए रेलवे बोर्ड ये चाहता है कि इनका पूरा मेडिकल विवरण मिल जाए ताकि इस बारे में कोई कदम उठाया जा सके। रेलवे बोर्ड ने जोनल रेलवे को रनिंग स्टाफ के बीच विभिन्न प्रकार की जीवन शैली और नौकरी संबंधित परिस्थितियों के कारण होने वाली बीमारियों, ट्रेन चालक दल के सदस्यों की जीवन शैली पर रनिंग ड्यूटी के प्रभाव के बारे में अपनी टिप्पणियों के साथ आंकड़े देने का निर्देश दिया है। इसका मकसद यह है कि क्या ऐसी बीमारियों का ट्रेन के सुरक्षित संचालन से कोई संबंध है। मतलब ये निकलता है कि कोई लोको पायलट या कोई भी गार्ड अगर वो ट्रेन के संचालन में हिस्सा ले रहा है और ऐसी किसी बीमारी से वो ग्रस्त है तो क्या ट्रेन का सुरक्षित संचालन किया जा सकता है। रेलवे ने यह भी जानना चाहा है कि चालकों, गार्ड और उनके परिवार के सदस्यों को ड्यूटी के दौरान ली जाने वाली दवाओं के बारे में क्या सलाह दी गई है और क्या ये ट्रेन संचालन के दृष्टिकोण से सुरक्षित है। इन विवरणों के साथ ही रेल जोन को इस बारे में भी अपने सुझाव देने के लिए कहा गया है कि बदलते समय के साथ रनिंग स्टाफ की आवधिक चिकित्सा जांच यानी कि पीरियोडिक मेडिकल टेस्ट की वर्तमान प्रणाली को किस तरह से समीक्षा करने की जरूरत है। और अब खबरें वाहनों की दुनिया से। वाहनों की खुदरा बिक्री अगस्त में 9% बढ़ी है। यात्री वाहनों और दोपहिया वाहन, सेल ऑफ पैसेंजर व्हीकल्स एंड टू व्हीलर्स सहित सभी ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में मजबूत मांग के कारण अगस्त में वाहनों की जो खुदरा बिक्री हुई है उसमें 9% का इजाफा देखा गया है। ऑटो डीलर के निकाय फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन यानी कि फैडा ने यह जानकारी दी कि पिछले महीने वाहनों की कुल बिक्री 9% बढ़कर 18,18,647 यूनिट्स हो गई है, जो अगस्त 2022 में यानी कि एक वर्ष पहले 16,74,162 यूनिट्स थी। अगस्त में यात्री वाहनों की बिक्री 7% बढ़कर 3,15,153 यूनिट्स हो गई, जो एक साल पहले इसी अवधि में 2,95,842 यूनिट्स ही थी। फाडा के अध्यक्ष मनीष राज सिंधानिया ने यह बताया कि यात्री वाहन सेक्शन में विस्तारित ग्राहक योजनाओं के चलते बेहतर वाहन आपूर्ति रही और बाजार में गतिशीलता बनी रही। यानी कि उनका यह कहना है कि मार्केट में अच्छे स्कीम्स हो जाने के कारण जो मार्केट में कार्स और पैसेंजर व्हीकल्स और मोटर बाइक्स के जो सेल है उसमें बढ़ोतरी देखी जा रही है। समीक्षाधीन महीने में दोपहिया वाहनों की खुदरा बिक्री 6% बढ़कर 12,54,444 यूनिट हो गई,
जो अगस्त 2022 यानी कि एक वर्ष पहले 11,80,230 इकाई थी। वाणिज्यिक वाहनों यानी कॉमर्शियल वाहनों की अगर बात की जाए तो खुदरा बिक्री के मामले में पिछले महीने सालाना आधार पर 3% बढ़कर 75,294 यूनिट रही। इसमें ट्रैक्टर की बिक्री 14% बढ़ी है, जबकि तिपहिया वाहनों की खुदरा बिक्री में 66% की जोरदार बढ़ोतरी देखी गई। और अगली खबर अब लेंगे हम 7 समंदर पार से यानी कि अमेरिका से। कैलिफोर्निया में सड़क भारतवंशी के नाम शहीद राष्ट्रीय नायक का सम्मान करने के लिए अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में एक राजमार्ग का नाम भारत मूल के 33 वर्षीय पुलिस अधिकारी रोनल सिंह के नाम पर रखा गया है। रोनल सिंह का 2018 में एक अवैध प्रवासी ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। न्यूमन में राजमार्ग 33 का यह सेक्शन न्यूमन पुलिस विभाग के तरफ से रोनल सिंह को समर्पित किया गया और राजमार्ग 33 और स्टूहर रोड पर कॉर्पोरल रोनिंग सिंह मेमोरियल हाईवे की घोषणा करने वाला एक संकेत चिन्ह भी लगाया गया है। फिजी निवासी रोनल सिंह जुलाई 2001 में शामिल हुए थे और 26 दिसंबर 2018 को नशे में धुत एक संदिग्ध वाहन चालक ने उन्हें गोली मार दी थी। 3 दिन की तलाशी के बाद उनके हत्यारे पाउलो विर्जन मेंडोजा को केंट काउंटी में एक रिश्तेदार के घर से पकड़ा गया और उसे नवंबर 2020 में रोनल सिंह की हत्या के मामले में दोषी ठहरा दिया गया और उसे बिना पैरोल के आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई। रोनल सिंह की याद में राजमार्ग के इस खंड में तैयार संकेत चिन्ह का अनावरण करने के लिए एक समारोह का आयोजन किया गया था। रोनल सिंह की पत्नी अनामिका, उनका बेटा अर्नब और परिवार के अन्य सदस्य इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। घटना के वक्त अर्नब सिर्फ 5 महीने का था। इस दौरान सिंह के न्यूमन पुलिस विभाग के सहकर्मी काउंटी पर्यवेक्षक चार्ल्स कॉडिट, राज्य से सीनेटर मैरी अल्वाराडो गिल, अमेरिकी प्रतिनिधि जॉन डुआर्ट और असेंबली सदस्य जुआन एलानिस सहित कई अधिकारी इस समारोह में शामिल हुए। संकेत चिन्ह के पीछे लिखे संदेशों में अर्नब का संदेश भी शामिल है, जिसमें उसने लिखा है, लव यू पापा। और अभी के लिए इतना ही।